हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं। एंड आज की जो रीडिंग है वो ये है कि कौन आपको याद कर रहा है। मे बी दैट पर्सन इज मिसिंग यू वेरी बैडली बट अनेबल टू टेल यू बिकॉज ऑफ सम रीजन। सो लेट्स चेक वो ऐसा कौन इंसान है जो आपको बहुत मिस कर रहा है एंड बोल भी नहीं पा रहा है। दैट द पर्सन इज स्टिल मिसिंग यू very badly. Somebody is missing you somewhere around the corner, and let's check who the person is. Meanwhile, I thank you for all your support, comment and love that you have shown. बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों ने जितना प्यार दिया, कमेंट्स के लिए, सपोर्ट के लिए, लव के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। एंड लेट्स चेक आज वी विल चेक कि कौन आपको सबसे ज़्यादा मिस कर रहा है। एट द एंड देयर विल बी अ स्पेशल रीडिंग फॉर मिस वर्षा गुप्ता। वर्षा गुप्ता मैम, आज आपके लिए स्पेशल रीडिंग होगी। यू हैव बीन चोजन एज अ बेस्ट कमेंटेटर on my channel, so today's special reading goes to you. So let's start our reading. सीक्रेटली मिस कर रहा है मेरे व्यूअर्स को, कौन सीक्रेटली मिस कर रहा है और वो उनसे क्या कहना चाहता है। आपको मेरे व्यूअर्स को कौन मिस कर रहा है और वो उन्हें सीक्रेटली क्या कहना चाहता है। बस मुझे बताओ। तो ये जो भी है जो आपको बहुत सीक्रेटली मिस कर रहा है और आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है। देखो कार्ड भी वैसा ही आया है, कहने वाला। सो ये जो इंसान है ना, इसके साथ आप दोनों मतलब आपका और इस इंसान का ना कोई डिस्प्यूट हुआ है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई सेपरेशन हो सकता है, किसी बात को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बिट्रेल हो सकता है, समथिंग जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बातचीत बंद है। एंड दिस पर्सन इज एक्चुअली मिसिंग यू वेरी मच। ये भी देखेंगे वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। सो दिस पर्सन इज मिसिंग यू वेरी मच। बहुत तकलीफ में है, बहुत याद कर रहे हैं उन चीज़ों को जिस वजह से आप मतलब कोई रीज़न रहा होगा। आई एम श्योर ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है एंड आई एम श्योर कि आप दोनों के बीच में किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर या किसी चीज़ को लेकर बहुत बुरी नोट पे ये रिलेशनशिप या तो एंड हुआ है या फॉर द टाइम बिंग डिस्टेंस में आ गया है। ये इंसान जो है, इसके मन के अंदर बहुत सारी फीलिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये होल्ड करके रख रखा है। ये आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है। इसके मन में बहुत सारी बातें हैं जो चुभ रही है इसे, लेकिन ये बोल नहीं पा रहा बिकॉज दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू टेल यू व्हाट द पर्सन इज फीलिंग। एंड बहुत सारी बातें हैं एक्चुअली। जो भी कुछ हुआ होगा इस पर्सन के लाइफ में, दैट हैज क्रिएटेड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। आई डोंट नो अबाउट योर एनर्जी, क्योंकि मैंने आपकी एनर्जी नहीं निकाली है, लेकिन इसकी एनर्जी आपके लिए ज़रूर निकाली है कि इस इंसान को बहुत बुरा लगा जो भी आप दोनों के बीच में हुआ। एंड इसके मन में बहुत सारी बातें हैं जो चुभी हुई हैं, जो ये चाहता है निकालने के लिए बट ये बोल नहीं पा रहा। ये एक्चुअल में इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है। मे बी दिस पर्सन इज लाइक overwhelmed with the emotions. Maybe this person want to say a lot but he is unable to
दिस पर्सन नीड्स हीलिंग ऑल्सो। इस इंसान को ना हीलिंग चाहिए, क्योंकि इसके मन में इतना ज़्यादा बोझ है उन चीज़ों को लेकर कि ये किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहा। एंड दिस पर्सन इज होल्डिंग अ लॉट। सो बहुत इम्पोर्टेंट है इनसे बात की जाए, इनसे कांटेक्ट किया जाए, बिकॉज ये बहुत सारी बातें बताने जा रहे हैं। मे बी ये हो सकता है कि आप दोनों में से किसी की गलती ना हो, किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी के भड़काने की वजह से, किसी के जहर खोलने की वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया हो, और ये बात जब इसे बाद में पता चला हो तब इसे गिल्ट फील हो रहा होगा, या फिर ये आपको कोई ऐसी सच्चाई बताने जा रहा होगा, या फिर इसकी जहाँ गलती नहीं थी ये आपको वो बताने जा रहा होगा, या फिर इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता होगा। बट ये कहीं ना आपसे मिलकर बातें क्लियर करना चाहता है, आपसे मिलकर आपको बताना चाहता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। So this person is actually desperately want you to sit in front of him or her, and he or she wants to explain everything, जो कुछ हुआ, जो कुछ उसके मन में है। तो इसके मन में बहुत सारी बातें हैं जो आज भी दबी हुई हैं और ये आपसे कहना चाहता है। दूसरा बात ना, he wanted to sort out the relationship, जो भी है ये रिलेशनशिप, he wanted to sort it out, एंड एट प्रेजेंट ना मतलब ये नई शुरुआत चाहता है, लेकिन तकलीफ इसकी लाइफ में ये चल रही है ना तकलीफ इसकी लाइफ में ये चल रही है कि एट प्रेजेंट ये नया छोर जो खोजना चाह रहा है ना वो उसे मिल नहीं रहा है। एक सिरा जहां से ये आपसे बात कर सके, एक ऐसी दिशा जहां पर जाकर ये आपसे मिल सके, तो इसे वो ओपनिंग नहीं मिल रही है। ये डेस्परेटली उस चीज का वेट कर रहा है कि किस दिन आपसे मुलाकात हो और किस दिन वो आपको बोल पाए, किस दिन वो आपको क्लियर कर पाए कि इसके लाइफ में क्या हुआ था, या आप दोनों के बीच में जो हुआ वो क्या हुआ था, ये क्या फील करता है। सो दिस पर्सन इज एक्चुअली वांटिंग दैट, डेस्परेटली वांटिंग दैट वन अपॉर्चुनिटी, जिसके बाद ये आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन कर पाए। सो इज डेस्परेटली लुकिंग अप दैट अपॉर्चुनिटी कि कब अपनी लाइफ, आप अपनी लाइफ में उसको एक अपॉर्चुनिटी दो, एक मौका दो, जिससे वो आपके सामने आकर आपको बहुत कुछ बातें बता चुके। ही इज एक्चुअली लुकिंग अप टू दैट। इसके लाइफ में ना इस सिचुएशन के बाद काफी अनस्टेबिलिटी आ गई है, काफी ज्यादा डिस्ट्रेस में है, स्ट्रेस में है, तो उन चीजों को भी ये सॉर्ट आउट करना चाहता है। अजीब सा माहौल है इसकी लाइफ में। प्रॉब्लम अभी ये है ना कि एट प्रेजेंट ना दिस पर्सन इज कम्प्लीटली ऑब्सेस्ड विथ यू। इसके लाइफ में अगर कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी आ भी रही है, कोई दूसरे लोग एंट्री करना भी चाहते हैं, तो ये इंसान उसके लिए रेडी ही नहीं है। इसके दिमाग में यही है कि मुझे चाहिए तो वो ही चाहिए। जब तक बार बार जो चीजें इनके पास्ट में हुई है, बार बार वो उन चीजों को इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, बार बार उन चीजों के बारे में सोच रहा है, लेकिन आगे मूव नहीं कर पा रहा, क्योंकि अभी भी इसकी जो सुई है ना वो उन्हीं बातों पे अटकी हुई है जो आपके साथ हुई है। एंड आज भी ये डेस्परेटली वेट कर रहा है, बहुत बोले ना कि बहुत डेस्परेटली वेट कर रहा है कि किसी तरह आपसे बात हो जाए, तो चीजें सॉर्ट हो जाए, चीजें क्लियर हो जाए। इसके मन में कहीं ना कहीं कुंठा जरूर है कि जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। एट प्रेजेंट अगर आप रिलेशनशिप में थे, तो अगर इसकी लाइफ में कोई एंट्री करना भी चाह रहा है ना, तो ये करने नहीं दे रहा। एंड वेरी सॉरी, मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुआ, क्योंकि मैं जो रीड कर पा रही हूँ, ये इंसान तो अच्छा है, लॉयल है, ये तो इंसान बुरा नहीं है। जो मैं इसकी एनर्जी देख पा रही हूँ, ये इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा है, लॉयल है। ये आज भी अपनी लाइफ में किसी को जगह नहीं दे रहा, आज भी अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहा, आज भी उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचता है, उसी पास्ट के बारे में बार बार सोचता है। तो ये इंसान बहुत अच्छा है। अदरवाइज आज तो मतलब कपड़ों से ज़्यादा बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड बदल जाते हैं। तो ये जो इंसान है ना, ये आज भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, सोचता है, इसके इमेजिनेशन में आज भी हो।
ये बहुत कुछ आपके बारे में आज भी बहुत इमोशनल कनेक्शन फील करता है एंड आज भी इसे होप है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ये आज भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करता है और उन्हीं बातों के बारे में सोचे जा रहा है जो बातें आप दोनों के बीच में हुई, और बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाए और चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाए, तो ये एटलीस्ट आपके साथ अपना जीवन जी सके। तो ये तो था कि ये क्या इसकी एनर्जी ये मिस कौन करता है आपको। एक बार और देख लेते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाहता है। ये इंसान आपसे क्या कहना चाहता है, ये इंसान आपसे क्या कहना चाहता है। ये इंसान आपसे ये कहना चाहता है दैट दिस पर्सन स्टिल लव्स यू, केयर फॉर यू। देयर इज अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस पर्सन दैट दिस पर्सन वांट्स यू इन योर लाइफ, इन हिज लाइफ और इन हर लाइफ अगेन। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एनर्जी है इस पर्सन की आपके लिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है इस पर्सन का आपके लिए, और ये आपसे यही कहना चाहता है दैट ये आपको बहुत केयर करते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका बहुत केयर करते हैं, आपको एक बोलते हैं ना, एक क्लोज रिलेशन, एक कनेक्शन आपसे फील करते हैं, आपको बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा मदरली फीलिंग है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग भी है, बहुत ज़्यादा लव केयर अटैचमेंट है मुझे यहाँ पर। बहुत ज़्यादा एक इंसान के अंदर किसी चीज़ को लेकर ऐसा लगता है कि आप उनके वीक पॉइंट थे या हो भी, क्योंकि इतना कुछ बुरे नोट पर ख़त्म होने पर या डिस्टेंस आने पर फिर भी कोई इंसान इतना ज़्यादा अगर पॉजिटिव है आपको लेके, देन आप, आई एम वेरी सॉरी, यू आर लूजिंग अ जेम। ये इंसान बहुत अच्छे हैं, ये आपको यही बोलना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में बहुत कुछ है, लेकिन वो फिर भी आज आपको बहुत मिस करते हैं, आपके साथ बिताए हुए पलों को बहुत याद करते हैं। इन्होंने जो भी समय आपके साथ बिताया था वो इनके लिए बहुत प्रेशियस है, एंड वो एक एक दिन को याद करते हैं, एक एक मेमोरी को याद करते हैं। आप दोनों की फोटोज होंगी या आप दोनों के कुछ चैट्स होंगे, ये बार बार उन्हें देखते हैं, उन चैट्स को देखते हैं, सोशल मीडिया पे भी आपको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, आपके पुराने चैट्स पढ़ते हैं स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करके। तो ये बहुत आज भी आपके साथ जो बिताए गए समय था, आपके साथ जो मेमोरीज थी, उन्हें बहुत याद करते हैं। ऐसा नहीं है, ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कुछ आगे हैपनिंग नहीं है, बट वो उस जोन में जाना ही नहीं चाहते, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, वो आप ही के साथ रहना चाहते हैं एंड आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। दिस पर्सन इज होल्डिंग अ लॉट, ये मैंने आपको बोला है, तो ही वॉन्टेड टू मीट एंड कन्वे ईच एंड एवरी फीलिंग टू यू। बहुत ज़्यादा क्लोज आपके लिए फील करते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील करते हैं आपके लिए। यहाँ पर रोमांस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सॉरी फॉर द नॉइजेस विच आर कमिंग, आई एम हेल्पलेस। यहाँ पर दुर्गा पूजा का बहुत जोर शोर से सेलिब्रेशन होता है, तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा लव रोमांस की एनर्जी है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो इंसान ना आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, एंड सच बोलूँ तो यूनिवर्स भी चाहती है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करो, आप दोनों एक दूसरे के साथ बात करो। किसी रीज़न से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं, किसी रीज़न से आप दोनों अलग हो गए हो, बट देयर इज समथिंग विच इज़ एक्चुअली वांट टू कम इनटू लाइफ।
आपको बहुत ज़रूरी है उस इंसान से एक बार बैठकर बात करना। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, आपको एक बार बात कर लेना चाहिए इस इंसान से। ये इंसान आपसे कहना चाह रहा है, ये रिवर्स कार्ड आया है, ये इंसान आपसे यही कहना चाह रहा है कि इनके लाइफ में आपके जाने के बाद कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई एक इंसान के अंदर एक क्लैरिटी ऑफ डाउट, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होता है, काफ़ी इल्यूजन में, काफ़ी एक इंसान की लाइफ बोलते हैं ना स्टॉप नहीं हो जाती है, आगे मूवमेंट नहीं है। अब वो पहले जैसा एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं, वो पावर उन्हें महसूस नहीं होती है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या करना चाहिए, एंड काफ़ी पेसिमिस्टिक हो गए हैं। एक किंग हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होता है, अपने प्रजा की और अपनी केयर करता है। यहाँ पर ये एकदम इनके साथ उल्टा हो रहा है, ये कुछ समझ नहीं पा रहे इनके साथ क्या होना चाहिए। तो वही चीज़ है, ये आपसे यही चीज़ कहना चाहते हैं। लेट्स एक बार ये देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया क्यों, क्योंकि ये मुझे जानना है कि इतना ये इंसान बोल बोल के आपको ऐसा क्या हो गया जो इंसान इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे। डिस्टेंस क्यों आया, देखते हैं। जहाँ स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी, जहाँ पर शांति की ज़रूरत थी, पेशेंटली काम करना था, धीरे धीरे चीज़ों को समझना था, वहाँ पर आप लोगों ने गर्मी दिखा दी, प्रॉब्लम दिखा दी। में भी हो सकता है कुछ लोगों को शादी करनी थी एक दूसरे के साथ, या कुछ लोगों का एंगेजमेंट फिक्स हुआ जिसकी वजह से आप दोनों सेपरेशन में गए। तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है, हो सकता है किसी की कहीं पर जॉब लगी हो जिसकी वजह से डिस्टेंस आ गया हो, या दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई हो। तो जो भी हुआ है ना वो सही नहीं हुआ। जहाँ पर शांति की ज़रूरत थी, स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी, शांत होकर सोचना था, वहाँ आप लोगों ने इतना ज़्यादा एरोगेंटली बिहेव कर दिया। लड़ाई झगड़े एक दूसरे, आप लोगों में से, दोनों में से किसी ने तो अपने आप को इम्पोर्टेंस दिया, अपनी जॉब को, अपने करियर को, अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस दिया। दोनों के बीच में एक इमोशनल जो कनेक्शन है वो मुझे यहाँ पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर मुझे पावर प्ले ज्यादा नजर आ रहा है। यहाँ पर मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो झगड़े हुए होंगे, या बातचीत में कुछ टॉन्ट मारा होगा किसी ने, सरकाज़म मुझे काफी नजर आ रहा है। कोई दोनों में से सेल्फ सेंटर्ड हो गया था उस समय, दोनों में से किसी ने तो कुछ ऐसा काम किया जिसकी वजह से सामने वाले को बुरा लगा, आइदर यू और योर पार्टनर। तो ये चीज़ मुझे क्लियरली नज़र आ रही है, जिसकी वजह से 110% मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ ये उसी पार्टनर की वजह से हुआ है। उन्होंने कुछ किया जिसकी वजह से ऐसा हुआ, और आपको भी गुस्सा आ गया और आपने भी रिएक्ट किया, और आपने बहुत वियर्डली रिएक्ट किया, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। उनके सामने से कुछ ना कुछ ऐसी ज़रूर चीज़ हुई है जिसकी वजह से आपने वियर्डली रिएक्ट किया है, आपको गुस्सा आया, और शायद आप दोनों की जो बातें थी वो बाहर भी गई। आप दोनों अननेसेसरी फाइट में पड़ते गए, बहुत सारे र्यूमर्स भी क्रिएट हुए होंगे, या आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई होगी जहां पर आप दोनों के बेसलेस झगड़े होने लगे। अननेसेसरी बातों को लेकर आप दोनों ने झगड़ा किया है, अननेसेसरी जहां पर फाइट की जरूरत ही नहीं थी वहां पर भी आपने फाइट किया है, तो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। हाँ, यहाँ पर मिस्टेक मुझे आपके पार्टनर की ही दिख रही है। मे बी शायद वो आपको वही बताना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, सीक्रेट मैसेज कन्वे करना चाहते हैं सीक्रेटली, इसीलिए आपको आज बहुत मिस करते हैं।
काफी ज्यादा ऑब्सेशन की फीलिंग मुझे उनकी दिखाई दी आपकी तरफ। तो यहाँ पर मिसिंग एनर्जी जरूर है और आपकी तरफ से भी बहुत ब्लंट आंसर्स गए, काफी झगड़ा हुआ आप दोनों के बीच में। शांति से काम लेते थोड़ा तो इतना बुरा नोट पे ये चीज नहीं आती, इतना एंड नहीं होता एंड डिस्टेंस क्रिएट नहीं होता। बट आपकी भी गलती नहीं है, आपने बहुत झेला है एंड काफी कुछ यहाँ पर मुझे डिस्टर्बिंग तो नजर आ रहा है। मे बी बिकॉज ऑफ दिस पर्सन या इसकी वजह से जो दूसरे लोगों ने एंट्री करी, आपके बारे में बातें बनाई, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आया। मे बी आप शायद उन्हें समझा रहे थे लेकिन वो समझे नहीं और आप लोग बेसलेस फाइट में पड़ते चले गए, जिस फाइट का कोई मतलब ही नहीं, जिन बातों का कोई मतलब ही नहीं होता रिलेशनशिप में, उसमें पड़ते चले गए। आपको शायद सोसाइटी का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर झेलना पड़ा होगा, आसपास के लोगों का, जिसकी वजह से ये चीज़ें प्रॉब्लम हुई। आपके लिए सजेशन क्या है, आर्कएंजल से पूछ लेते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सजेशन है आर्कएंजल्स, प्लीज मुझे बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सजेशन है आर्कएंजल्स, प्लीज मुझे बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सजेशन है आर्कएंजल्स, प्लीज मुझे बताइए। बी कॉन्शियस, कोऑपरेट विद अदर्स फॉर द हाईएस्ट गुड। आपको अपने कंसाइंस को फॉलो करना है एंड कोऑपरेट विद अदर्स फॉर द हाईएस्ट गुड। आप एक बार बात कर लो ना जाके इस इंसान से, ऐसा थोड़ी ना कि आप नीचे झुक जाओगे। कनेक्ट विथ यूनिकॉर्न्स, रिसीव द वाइट एसेंशियल फ्लेम। ऑलमाइटी गॉड पर विश्वास कीजिए एंड थिंक आपको एक रिसीविंग मोड पर आना है, आपको एक रिसीविंग मोड पर आना है एंड देखोगे कि चीजें ऑटोमेटिकली ठीक होने लगेंगी। आप अगर इस इंसान से मिलना चाहते हो, आप भी बैठकर बात करना चाहते हो, तो यूनिवर्स इज रेडी आपके कम्युनिकेशन के लिए। यूनिवर्स रेडी है क्योंकि पहला कार्ड भी यही आया था। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको ना इनसे मिलना चाहिए एंड यूनिवर्स आपसे ये कह रहा है, आर्कएंजल्स ये कह रहे हैं कि अगर आप मिलना चाहते हो देन दे कैन अरेंज, ऐसी एनवायरनमेंट, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे जहां पर आप उनसे मिल लोगे। सीक एंड यू विल फाइंड, बी अ वाइज वन। सीक एंड यू विल फाइंड, आप अगर मिलना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मिलोगे एंड आपको इस बार एक वाइज पर्सन की तरह बिहेव करना है, नॉट एन इमेच्योर ब्रैट। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है एक बार कम्युनिकेट करना, एक बार इनसे मिलना। क्लियर एनर्जी है, बार बार आ रही है कम्युनिकेशन का। टैरो, सॉरी फॉर द साउंड्स, प्लीज वेरी सॉरी फॉर द साउंड्स। तो आपके लिए कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है इनसे एंड चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है, बेटर हो सकती है। एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है। अभी अगर आप ट्राई कर सकते हो तो प्लीज़ इनसे एक बार मीट कर लो, क्योंकि टैरो में आपके एंजल गाइडेंस में भी यही चीज़ आई है। प्लीज़ ट्राई टू कम्युनिकेट, थोड़ा एक बार बात कर लो, देखो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। हो सकता है सामने वाले की भी गलती ना हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अभी स्पेशल रीडिंग टाइम मिस वर्षा गुप्ता के लिए हम लोग रीडिंग निकालेंगे। मिस वर्षा गुप्ता के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे यूनिवर्स? मिस वर्षा गुप्ता के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे यूनिवर्स? मिस वर्षा गुप्ता के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे यूनिवर्स? मिस वर्षा गुप्ता, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपकी लाइफ में अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन कोई तो है जो आपकी मदद करने वाला है, मदद करना चाह रहा है और करेगा भी। ये आपकी फैमिली से हो सकता है, कोई एल्डर आपकी फैमिली में, या फिर कोई एंसेस्टर्स जो इस दुनिया में नहीं है जो आपकी हेल्प करते हैं। इट कैन बी योर पेरेंट्स, इट कैन बी योर ग्रैंड पेरेंट्स। कोई तो है जो आपकी इस मुसीबत में हेल्प कर रहा है, जो आपसे बहुत प्रेम करता है, जो आपको बहुत प्यार करता है एंड आपके साथ काफ़ी क्लोज है या क्लोज था। ये जो भी इंसान है वो आपको देने के लिए आया है एंड आपके हर सिचुएशन में वो आपके साथ है। तो अब ये आपको स्ट्रेंथ देंगे, आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, आपको आगे बढ़ने का हौसला देंगे। आपको करना ये है कि आपको स्ट्रेंथ जुटाकर आगे बढ़ना है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी
आपको स्ट्रेंथ आगे अपना जुटाकर अपना यू गैदर योर सेल्फ एंड डील विद द सिचुएशन। आपकी हेल्प ज़रूर होगी ऑलमाइटी गॉड एंड सिस्टर्स से, स्पिरिट गाइड से आपकी हेल्प मुझे क्लियरली नज़र आ रही है। सिचुएशन हो सकता है आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, बट आपके पास वो काम कंपोज वाली एनर्जी है जो आप शांत रहकर चीज़ों को डील कर लेते हो, वो चीज़ आपके अंदर आज भी है। एंड आपके पास इनफाइनाइट सोर्स ऑफ हेल्प है फ्रॉम एंसेस्टर्स, फ्रॉम स्पिरिट गाइड्स। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बंधु, आप ट्राई करो, डेफिनेटली आपके लाइफ में आगे चेंजेस आएंगे। अभी हो सकता है आपको एनर्जी या लाइफ काफ़ी स्टैग्नेंट लगती हो, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि आने वाले समय में भी ऐसी होगी। आप इस सिचुएशन से भली भांति वाकिफ हो, लेकिन डील करना आपके हाथ में है, एफर्ट जुटाना आपके हाथ में है। ईश्वर आपको देने के लिए रेडी है, ईश्वर आपके साथ है। नाउ इट्स अप टू यू कि आप कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हो, अपनी प्रॉब्लम को डील करते हो। हेल्प पूरी तरह आपको स्पिरिट गाइड से मिलेगी। काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, चीज़ों को बहुत सीरियसली ले लिया है आपने, अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपकी बोलते हैं ना दैट थिंग्स आर गेटिंग इनटू योर नर्व्स, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है आपने। आपको ऐसा लग रहा है कि सारे जो बोझ है वो आप ही के कंधों पर है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है, काफ़ी एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, काफ़ी डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि इस मुसीबत में आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है। ये जल्दी ही जल्दी बहुत 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 जल्दी आपका ये जो बर्डन है रिलीज होगा। एक मैसेज आपको जरूर आया है एंजल की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स ऑलमाइटी की तरफ से, कि आपको बिट्रेल से बचकर रहना है। आप इमोशनली अगर सोचोगे तो लोग आपके ऊपर पैर रखकर चल देंगे, आपके साथ बुरा होगा। आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको बिट्रेल से बचकर रहना है, आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। आपके आसपास के लोग खाली अपॉर्चुनिटी की तलाश में है कि किसी तरह आपको बेवकूफ़ बना के अपना काम निकाला जाए और किसी तरह आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया जाए, आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठाया जाए। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। आप बहुत ज़रूरी है आपको कि आप अपना जो बोलते हैं ना कि कान आँख हर समय खुली रखें, कॉन्शियस रखें अपने आप को, क्योंकि कोई तो है आपके आसपास जो आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। एंड वो ताक पे बैठा हुआ है कि किस दिन मौका मिले और वो चौका मारे। तो बिट्रेल की एनर्जी मुझे क्लियरली नजर आ रही है, कोई तो आपको धोखा देना चाह रहा है। एंजल गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज मुझे बताइए मेरे स्पेशल कमेंटेटर वर्षा गुप्ता के लिए आप क्या कहना चाहोगे। लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, आस्क फॉर हेल्प। मैंने आपको बोला ना आपकी हेल्प होगी। ये देखो मैं आपको कार्ड्स में सिमिलैरिटी दिखाती हूँ। ये टैरो का कार्ड है, आपको दिख रहा है ना, ये आपका इसका कार्ड है, आर्कएंजल्स का कार्ड है, दिख रहा है, ऑलमोस्ट सेम है ना। इसीलिए ना बोलते हैं कि मतलब ये दुनिया बड़ी मैजिकल है, हर एक चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आर्कएंजल्स आपको यही बोल रहे हैं दैट आप ना गार्डियन एंजल है। मैंने आपको बोला कि कोई तो आपकी हेल्प कर रहा है, तो गार्डियन एंजल का कार्ड आया है। आप प्लीज़, आप बहुत प्योर सोल हो, बहुत इनोसेंट सोल हो, अदरवाइज आपको गार्डियन एंजल का कार्ड नहीं मिलता, ये कार्ड बहुत कम आता है। आपको गार्डियन एंजल का कार्ड मिला है बंधु, तो इसका मतलब आप बहुत इनोसेंट हो, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योर है। एंड आपके लिए ईश्वर यही बोल रहे हैं कि आप अकेले अपने आप को मत समझो, डेफिनेटली हम आपके साथ हैं, आपके हर समय हम आपके लिए खड़े हैं, आपके पीछे हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ होने वाली हर एक चीज़ को हम देख रहे हैं। एंड जब ज़रूरत होगा तो डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे। सो गार्डियन एंजल अगर जिसके पास हो, एंजल्स अगर गार्डियन के रूप में जिसके पास हो, तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। अप्स एंड डाउन्स हर इंसान के लाइफ में आते हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
आपका एंजल आपके गार्ड की तरह हमेशा आपके लिए खड़ा है। एक ईश्वर या ऑलमाइटी गॉड एंसेस्टर स्पिरिट गाइड जब हमारा गाइडेंस गार्ड करते हैं, हमें गार्ड करते हैं, हमारी सिक्योरिटी में खड़े रहते हैं, तो हम आंख बंद करके आराम से सो सकते हैं। नो मैटर कोई कुछ भी हो, हमारी रक्षा जरूर होगी। आर्कएंजल आपसे कहते हैं ट्रस्ट योर विजडम, योर ओन विजडम, हैव फेथ इन द साइकिक इंप्रेशन। आपको इंट्यूशन होगा जब भी आपके साथ कुछ गलत होने वाला होगा, ईश्वर आपको किसी न किसी तरह से जरूर बता देंगे कि आप आगे आपको संभलना है। बस आपको इतना करना है कि जब आपको इंट्यूशन हो, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस कि आपको क्या फील हो रहा है। अपने इंट्यूशन को कभी भी ये मत समझिएगा ऐसे मेरे मन का भ्रम है। अगर आपको इंट्यूशन हो रहा है कोई काम करने से पहले, प्लीज फॉलो दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्हीं गार्जियन एंजल का है। गिव एंड रिसीव लव, ओबे द स्पिरिचुअल लॉज। अगर आप यूनिवर्स के हिसाब से चलते हो, डेफिनेटली आपकी हेल्प जरूर होगी, बट यू हैव टू फॉलो व्हाट यूनिवर्स इज सेइंग। देन ओनली आप देखोगे कि आपकी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सॉल्व हो गई है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, एंड अगर किसी और को जरूरत हो इस रीडिंग की तो आप शेयर भी कर सकते हो। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट, फॉर योर कमेंट्स, एंड गॉड ब्लेस यू। माता रानी आपके हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, एंड स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी, एंजॉय द फेस्टिव सीजन। हर हर महादेव।